Hello guys, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 12th November. चलिए देखते हैं 12 नवंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है हाल ही में एटा नामक एक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है। आपके ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी स्पेन को, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला को या फिर ऑप्शन डी पेरू को। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ग्वाटेमाला इज द राइट आंसर। तो हाल ही में एटा नामक तूफान ने आपका ग्वाटेमाला कंट्री को हिट किया और इसने लगभग वहाँ पे हवाएं और मूसलाधार बारिश के कारण 50 से ज़्यादा लोगों को मारे जाने की अभी तक इसमें मारे कैजुअलिटी हुई है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कैजुअलिटी मोर देन 50 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो आपका तूफान है ये आपका मध्य अमेरिकन यानी कि मिडिल अमेरिकन कंट्री जिसका नाम आपका ग्वाटेमाला में। और ये रही आपकी ग्वाटेमाला की लोकेशन, ये आपकी एक मिडिल अमेरिकन कंट्री है जो कि आपकी लाइज करती है बिटवीन मैक्सिको एंड होंडुरस। और इसके आपके साथ में आपकी नेबर कंट्री दिखेंगी इसकी बेलीज और अल सल्वाडोर भी। मैक्सिको की अगर कैपिटल की बात करें वो है मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरस की जो कैपिटल है वो आपकी तेगुसिगल्पा तेगुसिगल्पा, अल सल्वाडोर की कैपिटल मिलेगी आपको सैन सल्वाडोर में, बेलीज की जो कैपिटल है वो आपकी बेलमोपान, इसे याद रखें बेलीज की कैपिटल है बेलमोपान। ऑप्शन ए को देखें कनाडा, तो कनाडा की कैपिटल आपको है आपकी ओटावा, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, पेरू की कैपिटल आपने मुझे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बतानी है, पेरू की कैपिटल आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे बतानी है, ठीक है ना। तो हाल ही में एटा नामक के तूफान ने जो हिट किया है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 1 का वो होगा क्वेश्चन सी, ग्वाटेमाला में आपका एटा नामक का भी तूफान आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष किस व्यक्ति की जयंती पर भारत भर में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है एज ए नेशनल एजुकेशन डे। तो यह दिवस भारत सरकार, भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। और वैधानिक रूप से इसका जो स्टार्ट हुआ था वो होता आपका 11 नवंबर 2008 को, ठीक है। 11 नवंबर 2008 से नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करना शुरू किया था। और मौलाना जो आपके अबुल कलाम आज़ाद थे इनका बर्थडे होता है आपका 11 नवंबर 1888 में इनका बर्थडे हुआ था। और ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसलिए जो है ये दिन हर साल जो आपका 11 नवंबर सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर, ये सेलिब्रेट की जाती है एज ए नेशनल यूनिटी डे। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, तो इन्हें आपका चाचा के नाम से जानते हैं और इनका जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 14 नवंबर को एज ए नेशनल चिल्ड्रन डे। अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थ डे होता है वो होता है आपका 25 दिसंबर को। तो ये रहा आज का आपका मेरा सेकंड क्वेश्चन। आपने मुझे बताना है 25 दिसंबर जो है वो का किस रूप में मनाया जाता है, कौन से बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शन ए के राव ने, ऑप्शन बी आर सवेदा ने, ऑप्शन सी एस हरीश ने या ऑप्शन डी पी सत्यनारायण ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस हरीश ने हाल ही में आपका अपने उपन्यास माउस टेस्ट के लिए जीता है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के आपके विनर है। और इसका जो अनुवाद इंग्लिश में किया है इस माउस टेस्ट का वो किया आपका कथालित में। और ये जो एस हरीश फ्रेंड्स ये आपके एक मलयालम के लेखक हैं, इन्होंने इसको मलयालम में लैंग्वेज में लिखा था और इसका अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट किया वो किया जयश्री कलाथिल ने। और इसका जो आपका पब्लिशर है वो आपके हार्पर कोलिस इंडिया, इसने इसको पब्लिश किया है। और इस पुरस्कार के तहत फ्रेंड्स आपको दी जाती है 25 लाख और 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा की राशि भी दी जाती है। और ये जो पुरस्कार आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टार्ट किया गया था 2018 में और ये जो था इसका आपका इस साल का 3rd एडिशन था जो मिला आपको ऑप्शन सी यानी कि एस हरीश को। याद रखिए आप इसे फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में हाल ही में प्रथम भारत की प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत हुई है। आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर जो है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की और देश की पहली सौर आधारित
एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना यानी कि इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, जो वाटर सप्लाई थी विलेज में, वो पहले दी जाती थी थ्रू इलेक्ट्रिक पंप्स के जरिए, लेकिन अब उसे दी जाएगी वो आपकी सोलर पंप्स के जरिए। ठीक है, वो प्रोवाइड कराई जाएगी वाटर सप्लाई कहाँ पे, विलेज में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, इस जो परियोजना है इस पे लगभग आपका 30 करोड़ रुपए जो आपके इस पे खर्चा होने का अनुमान है, और इसके ऊपर 30 करोड़ रुपए खर्चे के साथ ये आपकी परियोजना तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है वो आपकी ईटानगर, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, हिमाचल की कैपिटल है शिमला, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो इसे आप याद रखें। फर्स्ट इंडिया की जो सोलर मतलब कि आपका सोलर जो आपकी इंटीग्रेटेड सोलर मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट होगा, वो आपका स्टार्ट किया जाएगा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5th, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस बीमारी के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा? आपके ऑप्शन है मलेरिया, टीबी, कोरोना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5th का, वो होगा ऑप्शन ए, मलेरिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अगले मानसून से मलेरिया के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा। भारत ने उच्च क्षमता प्रदर्शित कंप्यूटर यानी कि HPC, इसका फुल फॉर्म होता है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सुविधा को 10 पेटाफ्लॉप्स की वर्तमान क्षमता से बढ़ाकर 40 पेटाफ्लॉप करने की भी योजना बनाई है। भारत वर्तमान में HPC में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के बाद चौथे स्थान पर है। फिर से आपका HPC जो आपका कंप्यूटर यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, ये आपकी इंडिया जो है आपका 4th कंट्री है। इससे पहले जो आपकी 3 कंट्री जो इस हाई लेवल कंप्यूटर को यूज़ करती है, वो है आपकी अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। तो इसके जरिए जो है आपका जो हमारा IMD है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो आपकी जानकारी देगा हमको मानसून के साथ साथ। ठीक है, ये जो कंप्यूटर फ्रेंड्स हमको यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो अब इसके साथ वेदर फोरकास्टिंग के साथ साथ ये हमें अवेयर करेगा, यानी कि आपको पहले से संचेत कर देगा अबाउट मलेरिया की बीमारी के लिए भी। ठीक है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न है, जिसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, या फिर गोदावरी। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन बी, गंगा। तो गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी इंडिया में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर फ्रेंड्स आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो होगा आपके ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर होगा तब आपका फ्रेंड्स। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इंडिया की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लेंथ है वो आपकी 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर की आसपास इसकी लेंथ है, और ये आपकी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से। अगर पूछेंगे इंडिया में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो होगी फ्रेंड्स आपकी गंगा, जिसकी लेंथ आपके बताइए 25 यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है इंडिया में। ठीक फ्रेंड्स, बात करूँ यमुना की, तो यमुना की जो लेंथ है फ्रेंड्स इंडिया में टोटल, वो है आपकी 1375 किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, और गोदावरी को देखिए तो गोदावरी रिवर को आपका कहा जाता है दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, और इसकी लेंथ है आपकी लगभग 1465 किलोमीटर इंडिया में आपकी फ्लो करती है। फ्रेंड्स, अगेन आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कावेरी नदी जो है वो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे बोलते हैं आपका दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिणी गंगा बोलते हैं गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी को। इसे भी आप याद रखें। ठीक है, और इसकी लेंथ जो इंडिया में वो आपकी 800 किलोमीटर के पास ये फ्लो करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इंडिया में उत्पन्न होने वाली जो आपकी सबसे लंबी रिवर है फ्रेंड्स, वो है आपकी ऑप्शन बी, गंगा। गंगा जो रिवर है भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन ए, क्लोरीन जो है फ्रेंड्स, वो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। किसको? क्लोरीन का। किसको खत्म करने के लिए फ्रेंड्स? बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरिया फिर जीवाणुओं को खत्म करने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है आपका क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है?
यानी कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारा चीफ आपकी इलेक्शन कमीशन होती है वो इंडिया की, वो आपकी कौन से इनमें से इलेक्शन की कंडक्ट नहीं करती है? आपके क्वेश्चन है राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाओं के, या फिर डी उपरोक्त सभी के। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। फ्रेंड्स जितने भी आपके स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं, यानी कि पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, वो आपकी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो आपकी कंडक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। बाकी जो रिमेनिंग इलेक्शन होते हैं आपके चुनाव में संसद, राज्य विधायकों के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, इनके जो आपके इलेक्शन है ये आपके कंडक्ट करता है सेंटर, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी इलेक्शन कंडक्ट करता है, लेकिन जो पंचायत लेवल के और म्यूनसिपैलिटीज लेवल के जो इलेक्शन होते हैं फ्रेंड्स, वो कंडक्ट करता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना? इसका जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा ऑप्शन सी। इनके राज्यों की पंचायत और नगर पालिका के जो आपके पालिकाओं के जो इलेक्शन है वो आपका हेल्ड भारत का निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि स्टेट इंडिपेंडेंटली स्टेट का जो निर्वाचन आयोग होता है वो उसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे पूछा है मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई है? तो मनसबदारी आपकी फ्रेंड्स एक आपका फेमस सिस्टम था, ये था आपका मुगल के टाइम, और इसे जो आपका स्टार्ट किया था इंडिया में वो किया था आपका अकबर ने। तो ये लिए गया फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी मंगोलियों से। ठीक है, मंगोलियों से जो आपका मनसबदारी प्रथा मुगल काल में जो प्रचलित थी ये ली गई, और मूल रूप से मंगोल की है, और इसकी शुरुआत अकबर ने इंडिया के अंदर की थी। और मनसबदारी का फ्रेंड्स हमें मतलब होता है मिलिट्री कमांडर। ठीक है, मिलिट्री कमांडर इट मीन्स कि एक मिलिट्री जो होगी, एक मिलिट्री के यूनिट को हेड करेगा एक मिलिट्री कमांडर, एक पूरी मिलिट्री के ग्रुप को लीड करेगा एक मिलिट्री कमांडर, और उस मिलिट्री कमांडर को आपका मनसब कहा जाता था, और इसी सिस्टम को आपको बोलते थे मनसबदारी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? और क्वेश्चन है आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, या फिर ऑप्शन डी राजहर्ष सम्मान। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये जो आपका के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो होता है आपका व्यास सम्मान। इसे आप याद रखें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के सिलेक्शन में हमने देखे 12 नवंबर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी स्टडी आपको ज्वाइन या सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियो की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछे हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।